सलाम दोस्तों, मैं डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी खोज इंडिया में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तख्त लंदन तक चलेगी तैग हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तैग हिंदुस्तान की। कुछ यही नारा दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने लगाया था सन 1857 में। इस नारे को सुनते ही इस शहर में जहां मैं खड़ा हूं, ठीक जीटी रोड मेरे बगल में आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जीटी रोड मौजूद है जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इलाहाबाद का ये जीटी रोड, मोहल्ला चौक, यहां पर गदर की चिंगारी भड़क उठी थी। और आप जानते हैं उस चिंगारी का नायक कौन था? उस चिंगारी का नायक था इलाहाबाद का शेर मौलवी लियाकत अली। कहते हैं कि उसका जन्म यहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जिले के महगांव में हुआ था। खानदानी जाफरी सैयद था वो, रहने वाला मछली शहर जौनपुर का था। आबो अजदाद अफगानिस्तान से हिंदुस्तान 16वीं शताब्दी में आए थे। उस शेर ने इलाहाबाद के सारे मोहल्ले के लोगों को जमा किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा बिगुल फूंक दिया। हाँ दोस्तों, वो जून का महीना वो था, तपती हुई गर्मी का महीना था। उस गर्मी के माहौल में इलाहाबाद भी गर्म हो रहा था, और इतना गर्म कि उसकी चिंगारियां लंदन तक जा पहुंची। मौलवी लियाकत अली ने अपने साथियों के साथ यहां से कुछ दूर पे मौजूद खुसरूबाग में कैंप किया, और कैंप करने के बाद सारे इलाहाबाद को जमा किया और इलाहाबादियों के बीच में जिहाद का नारा लगाया। फिर क्या था, देखते ही देखते अगल बगल के सारे मोहल्ले, सराय मीर खान, रसूलाबाद, समदाबाद, चौक, खुल्दाबाद, सारे लोग जमा हो गए और उन लोगों ने मौलवी लियाकत अली के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया, जंग का ऐलान कर दिया। और जंग की चिंगारी 8 जून को तारागंज से शुरू होती है, जब कुछ भारतीय सिपाही जो ब्रिटिश रेजिमेंट में थे उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया। किला, उस वक्त किले में फिरोजपुर आर्मी और अवध की स्पेशल आर्मी हुआ करती थी, जो अंग्रेजों के अधिकार में हुआ करता था। मौलवी लियाकत अली ने खुसरूबाग से अपनी फौज को लेकर सीधे किले के पश्चिमी दिशा में स्थित जामा मस्जिद के पास कैंप किया और जामा मस्जिद से किले के ऊपर सीधा फायर करना शुरू किया। जंग चलती रही, जंग होती रही। 2 दिन तक का भीषण युद्ध हुआ, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं हुआ। मौलवी साहब की फौज वापस खुसरूबाग आ गई। उसके बाद बनारस से कर्नल नील एक बड़ी फौज लेकर इलाहाबाद आता है, और फिर आखिरी युद्ध। हाँ दोस्तों, आखिरी युद्ध शायद वो 16 या 17 जून की तारीख थी जो लड़ा गया, जिसमें मौलवी साहब की हार हुई। मौलवी साहब हार गए। उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ के मोहल्ले समदाबाद को तो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। रसूलपुर का घर घर उजाड़ दिया। लोगों को पकड़ते, जहां पकड़ते वहां फांसी देते। दोस्तों, मैं चौक पर, जीटी रोड पर इसलिए खड़ा हूं कि मेरे पीछे आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये नीम का पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था। यहां से लेकर वो कोतवाली, जो थाना कोतवाली नजर आ रहा है, आप देखिए, थाना कोतवाली तक 7 नीम के पेड़ हुआ करते थे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इन 7 नीम के पेड़ों पर 864 मर्द मुजाहिद को, आजादी के मतवालों को एक दिन में कर्नल नील ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। उन 7 में से एक ऐतिहासिक नीम का पेड़ आज भी इलाहाबाद में जीटी रोड पर जामा मस्जिद के करीब चौक में वाक़ है। आप देखिए इस नीम के पेड़ को, ये गवाह है 1857 की आजादी का, ये गवाह है उस बिगुल का जिसको मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में फूका था। हम चलेंगे, करीब चलेंगे इस नीम के पेड़ के,
आप देखिए इस नीम के पेड़ को देखिए, ये आज भी उन 7 में से एकमात्र नीम का पेड़ बचा हुआ है। आप देखिए, करीब से देखिए, यहाँ पर एक तालिका भी लगी हुई है जिस पर कुछ वर्णन किया गया हुआ है। आप देखिए, ये ऐतिहासिक नीम का पेड़, ऐसे 7 पेड़ हुआ करते थे जिस पर इलाहाबाद के 864 लोगों को शहीद किया गया। 864 लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। ये वो नीम का पेड़, उन 7 में से एक पेड़ आज भी यहाँ पर मौजूद है। आप गौर से देखिए इस पेड़ को, ये वही पेड़ है। ये गवाह है इलाहाबाद की लड़ाई में इलाहाबादियों के योगदान का। मोहल्ला समदाबाद पड़ोस में ही है, मोहल्ला रसूलपुर पड़ोस में ही है, जहां जिसको पूरी तरीके से अंग्रेजों ने तबाह कर दिया था। हाँ दोस्तों, वो तारीख 18 जून थी। वो तारीख 18 जून थी या 19 जून थी, इतिहासकारों में मतभेद है, जब कर्नल नील ने इन 7 नीम के पेड़ों पर 864 सिपाहियों को, जो मौलवी लियाकत अली के लिए लड़ रहे थे, इस मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे, इस देश के लिए लड़ रहे थे, उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मैं डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी, नीम का पेड़, ऐतिहासिक नीम का पेड़, चौक इलाहाबाद, जीटी रोड से।